MQM धड़ों को एक छतरी तले लाने की कोशिशें फैसलाकुन मरहले में दाखिल। गवर्नर सिंध की राब्ता कमेटी से मुलाकात के बाद PSP की क़यादत से मुशावरत। एक दूसरे को नीचा दिखाने के बजाय इख्तिलाफात ख़त्म करने का मशवरा। मज़ीद मुश्किल हालात आने वाले हैं, कौमी मफाद में मिलकर चलना होगा। मुस्तफ़ा कमाल का भी इत्तफाक। शुक्र है इलेक्शन से कबल बात समझ में आ गई। फारूक सत्तार की डॉन न्यूज़ से गुफ्तगू में मुत्तहदा पाकिस्तान का हिस्सा बनने पर आमादगी का इजहार। की रीयूनिफिकेशन पे बात हुई कि तमाम धड़ों को MQM के अंदर जम होना चाहिए। तो ये कोई हैरत की बात नहीं होनी चाहिए कि मैं तो खुद इस एजेंडे पर गुज़िश्ता 2.5 सालों से बिलखुसूस और 4.5 सालों से। इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इलेक्शन कराने के अदालती हुक्म पर अमल दरामद के आसार न मिले। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रातों रात इंतजामात नामुमकिन करार दे दिए। 4 से 5 माह का वक्त देने की ख्वाहिश भी जाहिर कर दी। हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच रात गए तक खुली रही। वफाकी हुकूमत इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर न कर सकी। इलेक्शन कमीशन के हंगामी इजलास में भी अदालती फैसले का जायजा। मुख्तसर फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, एडवोकेट जनरल का मौक़िफ़। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी करने के नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिए। वफाकी हुकूमत को इलेक्शन यकीनी बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत की हिदायत। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पर फैसला सुना दिया। वफाकी हुकूमत को फैसले की कॉपी मिलने का इंतजार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर इमरान खान की आवाम को मुबारकबाद। आवाम से बल्दियाती इलेक्शन में भरपूर शिरकत की अपील कर दी। इत्तेहादी टोले को शिकस्त देने की उम्मीद भी लगा ली। बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन मुल्क पर मुसल्लत करप्ट टोले के साथ मिल गया। PTI चेयरमैन का दावा। तहरीक इंसाफ पंजाब क़यादत की इमरान खान से मुलाकात। पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेने पर मुशावरत। इमरान खान ने वज़ीर आला पख्तूनख्वा को भी लाहौर बुला लिया। महमूद खान असम्बली की मुजव्वज़ा तहलील और स्पीकर से चपकलिश से आगाह करेंगे, ज़राए का दावा। सरबराह तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म पर अरकान कौमी असम्बली ने सरकारी रिहाइशगाहें खाली करना शुरू कर दी। MNA अताउल्लाह ने सरकारी रिहाइशगाह खाली करने की वीडियो जारी कर दी। बलोचिस्तान की सियासी शख्सियात की आसिफ अली जरदारी से बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। साबिक वज़ीर मीर सलीम खान खोसा, आरिफ जान मोहम्मद हुसनी, ज़हूर बुलेदी, मीर फ़ाइक जमाली, रऊफ़ रिंद, मीर अब्दुल्लाह गोरगेज, सरदार ज़ादा मीर फैसल खान जमाली और दीगर पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। सियासी और अस्करी क़यादत दहशत गर्दों के खिलाफ एक्शन में तेज़ी पर मुत्तफ़िक़। दोबारा सर उठाते दहशत गर्दों का सर कुचल दिया जाए। हम दुश्मनों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक पैगाम। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार की मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस पर भी ब्रीफिंग। अहम फैसलों के लिए पीर को सलामती कमेटी का इजलास दोबारा तलब। मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल पर गैर मुल्की सफ़ीरों और सिफारतकारों को ब्रीफिंग। इस्लामाबाद के सिक्योरिटी इंतजामात बेहतर करार। गैर मुल्की शहरी आज़ादाना तौर पर नकलो हरकत कर सकते हैं। सेक्रेटरी खारजा, दाखिला और सिक्योरिटी हुकाम की यकीन दहानी। सेक्टर I-10 धमाके की तहकीकात में पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। सिफारतकारों ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग को तसल्ली बख्श करार दे दिया। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी के लिए पुलिस के साथ FC भी तैनात करने का फैसला। किराएदारों की रजिस्ट्रेशन और कच्ची आबादियों की चेकिंग होगी। आज शाम 6 बजे से 1 जनवरी तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी। शहर भर में दफ़ा 144 नाफिज। नए साल के आगाज़ पर हुल्लड़बाजी से बचने की कोशिशें। लाहौर में न्यू ईयर नाइट पर वन व्हीलिंग, बगैर साइलेंसर और तेज़ रफ्तारी से मोटरसाइकिलें चलाने वालों को हवालात की सैर करा दी जाएगी। सड़कों की बंदिश रोकने के लिए खुसूसी दस्ते तैनात करने का ऐलान। साल 2022 का आखिरी सूरज आज तल्ख शीरीं यादें लिए तुलू होगा। पाकिस्तान के सियासी महाज पर गर्मा गर्मी छाई रही। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का खात्मा हुआ। पंजाब में हमजा शहबाज की हुकूमत का क़याम और ख़ात्मा। तहरीक इंसाफ के 2 लॉन्ग मार्च। कंटेनर पर सवार इमरान खान पर फायरिंग। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और सुलेमान शहबाज की खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म हुई। साल के आखिरी रोज़ इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन के अदालती हुक्म से खलबली मच गई। साल 2022 बलोचिस्तान पर कुदरती आफात की दिलखराश यादें लिए आज रुखसत होगा। सिलब से 336 अमवात हुई। 1,15,000 से ज़ायद मकानात सफ़ाई हस्ती से मिट गए। बेरहम रेलों ने हज़ारों मवेशी और 4,75,000 एकड़ ज़राई अराज़ी डुबो दी। तारीखी महंगाई में शहरियों पर पेट्रोलियम लेवी का तारीखी बोझ। इस साल पेट्रोल पर लेवी 17 रुपये 62 पैसे से बढ़ाकर 50 रुपये लीटर कर दी गई। डीजल पर 12 रुपये 87 पैसे का इजाफा। लेवी 30 रुपये तक जा पहुँची। डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन भी 1 रुपये 32 पैसे बढ़ाया गया। महंगाई के मारे आवाम से रोटी का निवाला छिनने लगा। तारीख में पहली बार 20 किलो का थैला 2600 रुपये का हो गया। एक हफ्ते में 250 रुपये इजाफा हुआ। कराची और हैदराबाद में कीमत 130 रुपये किलो तक जा पहुंची। लाहौर की यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ता आटा न मिलने की शिकायत। कराची और पेशावर वालों की कीमतें बढ़ने पर दुहाइयाँ। आटा तो छाट है सारी जगह पे, जहाँ पे यूटिलिटी स्टोर पे जाते हैं आटा है ही नहीं। बाज़ार से 140 रुपये किलो मिल रहा है।
गरीब आदमी पिस के रह गया, घूमते आपस में लड़ रही हैं। 1.5 घंटा हो गया मुझे आटे के चक्करों में कि चलो सस्ता आटा मिल जाएगा, रिक्शा चलाता हूँ, नहीं मिल रहा। यूटिलिटी स्टोर से आटा नहीं मिल रहा। अब ये भी कह रहे हैं जी यकम के बाद आएगा। कराची में गैस 2 के नारे गूंजने लगे। सुरजानी टाउन सेक्टर 5D के मकीन 1 माह से महंगे सिलेंडर्स और लकड़ियों में जमा पूंजी जलाने पर मजबूर हो गए। सुई गैस हुकाम ने फराहमी बंद होने की वजह पुरानी लाइनों की तब्दीली का काम करार दे दिया। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने की राह हमवार। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में इंटरनेशनल ऑपरेटर्स की 20 से 25 साल तक की खिदमात हासिल करने की मंजूरी। फार्मूला अमरीका, बरतानिया समेत 14 ममालिक में पहले ही राइज है। ओगरा ने LPG की कीमत 11 रुपये 59 पैसे फ़ी किलो सस्ती कर दी। जनवरी में घरेलू सिलेंडर 136 रुपये 86 पैसे सस्ता मिलेगा। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल के इंतखाबी हल्के में बीमारियों के डेरे। कराची के साहिल पर कदीम मुबारक विलेज के हर घर में कोई न कोई बीमार। 1 माह के दौरान 7 अमवात की इत्तलात। ज़िला इंतज़ामिया ने 2 मेडिकल कैंप लगा दिए। CPEC के तहत अगले 7 बरस में $40 अरब की गैर मुल्की सरमायाकारी मुतवक्के। 4 साल बाद इक्तिसादी राहदारी पर काम में तेज़ी आ गई। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर प्लांट नेशनल ग्रिड से मुंसलिक। वज़ीर मनसूबाबंदी SN इकबाल ने खुशखबरियाँ सुना दी। चीनी सफ़ीर ने मनसूबा पाकिस्तान की तरक्की के लिए अहम करार दे दिया। कराची को पानी फराहम करने वाली हब नहर पर डाका। पानी चोरी करते हुए 4 मुलजमान रंगे हाथों गिरफ्तार। एंटी थेफ्ट सेल ने 3 टैंकर तहवील में ले लिए। इस्लामाबाद और रावलपिंडी को पीने का पानी फराहम करने वाली रावल लीग गंदगी और ताफुन से आलूदा। माजी में ताजगी का एहसास जगाने वाली झील की खूबसूरती बर्बाद हो गई। सयाह हुकूमत और इंतजामिया पर बरस पड़े। फैमिलीज आती है, बच्चे आते हैं, साथ खाने पीने की चीज़ें लेके आते हैं, तो वो कहाँ डालें? डस्टबिन यहाँ पे नहीं है, कुछ भी नहीं है, सफाई का निज़ाम नहीं है। ये कूड़ा करकट नहीं है, ये सीवरेज। आप पीछे जाके देखें, सारा सीवरेज इसमें, बाराकू का सारा सीवरेज इसमें आ रहा है। उससे अगर आप सीवरेज को नहीं रोक सकते तो ये गंदगी तो ख़त्म ही है। पाकिस्तान के बालाई इलाकों पर कुदरत मेहरबान। बर्फबारी से नज़ारे स्विट्ज़रलैंड से भी प्यारे। पाराचनार, गिलगित, मानसेरा, गलियात और मरी की सड़कों पर दिलकश मखमल बिछ गई। बर्फ से ढके पहाड़ों में भी जादुई कशिश। नौजवान सयाह सकाफती रक्स करके माहौल गरमाने लगे। पाक न्यूजीलैंड पहला टेस्ट मैच दिलचस्प मुकाबले के बाद बेनतीजा ख़त्म हो गया। दूसरी इनिंग्स में मामूल हक, सरफराज और सऊद शकील की निस्फ सेंचुरियाँ। पाकिस्तान ने 311 रन्स पर इनिंग्स डिक्लेयर करके न्यूजीलैंड को भी मौका दे दिया। जारहाना बैटिंग करते हुए कीवीज़ की टीम 1 विकेट पर 61 रन्स पर पहुंच गई। ख़राब रोशनी के बायस मैच मुकर्ररा वक्त से पहले ख़त्म। केन विलियमसन शानदार डबल सेंचुरी पर प्लेयर ऑफ द मैच करार। नजम सेठी के आते ही साबिक क्रिकेटर मोहम्मद आमिर के सितारे चमकने लगे। फास्ट बॉलर के लिए नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर के दरवाजे खुल गए। बांग्लादेश प्रीमियर लीग की ट्रेनिंग। अल्लाह ने चाहा तो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी वापसी होगी। आमिर काजी। कराची में शाहिद आफरीदी की बड़ी साहबजादी का निकाह। अक्सा आफरीदी का नसीर नासिर से निकाह हुआ। तकरीब में शाहीन शाह आफरीदी समेत करीबी अजीज़ों की भी शिरकत। साल 2022 पाकिस्तानी खिलाड़ियों की यादगार कामयाबियां लेकर आज रुखसत होगा। जेवलिन थ्रो में अरशद नदीम को तलाई तमगा। कॉमनवेल्थ गेम्स के रेसलिंग इवेंट में 3 खिलाड़ियों के सिल्वर मेडल्स। बॉक्सर उस्मान वजीर ने वर्ल्ड यूथ टाइटल अपने नाम किया। 16 साल क्यूवेस्ट एमेच्योर स्नूकर का आलमी चैंपियन बन गया। कोहे पेमा शहरोज ने कम उम्री में ही खतरनाक नंगा पर्वत समेत दुनिया की 6 बुलंद चोटियां सर करने का एजाज़ हासिल किया। कराची में खूबसूरत जानवरों के नाज नखरों से सजी 3 रोज़ा नुमाइश, ऊंट रेस, मवेशी शो, पेट फूल शो के अलावा जदीद टेक्नोलॉजी, सेमिनार और वर्कशॉप्स भी होंगी। और लाहौर में सजे टी फेस्टिवल में मौसीकी का तड़का। डांस ग्रुप ने मशहूर गानों पर रक्स करके लहू गरमा दिया। साहिर अली बग्गा समेत मारूफ गुलकारों ने भी आवाज़ का जादू जगाया।